बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम bslearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में आज हम जिस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे वो है प्रेसी राइटिंग। याद रखें, इसे प्रेसेस नहीं पढ़ा जाता है, इसे प्रेसी पढ़ा जाता है। प्रेसी राइटिंग अमूमन 1/3 करने को कहते हैं। जिस तरह के एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उस पैराग्राफ को आप एक तिहाई हद तक आप उसको जो रिड्यूस करते हैं उसको प्रेसी राइटिंग करना या प्रेसी करना उसको जो कहा जाता है। अब उसमें प्रेसी करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको कुछ थोड़े सेंटेंस के एतबार से अगर आपको प्रैक्टिस की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह कि आप सेंटेंसेस में भी तो आप प्रेसी कर सकते हैं, सेंटेंस को इख्तिसार में करके लिखा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप या वो ये बुनियादी चीज़ है। अगर आपको सेंटेंस में अगर आपको प्रेसी करनी आती है तो इसका मतलब इतनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है कि आप एक पैराग्राफ को भी बड़ी आसानी के साथ या वो उसकी प्रेसी कर लेंगे। सेंटेंस में प्रेसी करने के लिए हम देखें, अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं कि इज़ देयर एनीबॉडी एट होम। अब इसको अगर इख्तिसार से अगर आप लिख सकते हैं तो आपको आप इस तरह से लिख सकते हैं एनीबॉडी होम। इसी तरह शी इज़ नेवर एब्सेंट एंड कम्स ऑलवेज ऑन टाइम। आप जब अपने इसने आपकी आप इसको इख्तिसार से लिखते हैं तो उसके लिए शी इज़ पंक्चुअल एंड रेगुलर लिख के, यानी कि सारी बात जो आपने यहाँ बयान की है वही सारी की सारी यहाँ पे भी उसी तरह बयान हो रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपने अल्फाज कम यूज़ करके वो बड़ी बात कर दी है। ये सेंटेंस के में आपको प्रेसी की प्रैक्टिस होनी बड़ी लाजमी है, क्योंकि ये प्रेसी करने के लिए ये बड़ी अहम चीज़ है। आई कैन नॉट रीड दिस राइटिंग फॉर इट इज़ टू बैड। अगर ये लिखा जाए, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ही हैज़ बैड हैंड राइटिंग या ही इज़ बैड राइटिंग। तो मतलब ये है कि आपकी ये जो आपने सिंपल करके उसको सादा करके और छोटा से करके लिखा है उसके अंदर मीनिंग्स के एतबार से ये सारा का सारा सेंटेंस मौजूद है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस में उनका इख्तिसार करने से प्रेसी के बारे में आपको पता चलेगा कि आप प्रेसी कैसे करेंगे। प्रेसी तो पूरे पैराग्राफ की होगी, उस पूरे पैराग्राफ के वर्ड्स को आपने 1/3 करना होगा। अब आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रेसी करने के लिए होते हैं वो क्या हैं। याद रखें कि आपकी प्रेसी डिस्कर्सिव नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि आपके ऐसा ना हो कि आपके एक सेंटेंस के में और दूसरे सेंटेंस के दरमियान कोई रब्त मौजूद नहीं है। सेंटेंसेस के दौरान उनके दरमियान आपस में रब्त मौजूद होना चाहिए। एक बाकायदा कंटिन्यूस राइटिंग में आपने करना है। तमाम इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को आप जिसे कहते हैं वो उनको आप ना भूलें, उनको आप प्रेसी में लाजमी शामिल करें। आपने जब वो कोई भी जिसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम जो है, मेन स्ट्रीम को आपने नहीं छोड़ना। मेन स्ट्रीम की बात आपने लाजमी करनी है, यानी कि आपके जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया से हट के अगर कोई भी बात है तो उसको प्रेसी में शामिल ना करें। मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम अगर सी रिज़ॉर्ट्स पे लिखते हैं, रिज़ॉर्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग अमूमन टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उसको रिज़ॉर्ट कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैसेज दिया गया, इस पैसेज में ये बताया गया कि उस पैसेज का टाइटल है सी रिज़ॉर्ट, यानी कि समंदर पे जो लोग जो है वो जो आते हैं वो उनका जो पॉइंट है जिसमें जो वो टूरिस्ट आते हैं या लोग ज़्यादा आते हैं वो रिज़ॉर्ट है। तो अब उसने में कहा गया है कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, उसमें बहुत से लोग इंजीनियर्स भी हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ लोग जो है वो इंटरनेट पे काम करते हैं, ऐसे ऐसे। तो मींस के फिर उसने आगे से ये बयान करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे जो जितने भी प्रोफेसर्स आते हैं वो यकीनन लिटरेचर के प्रोफेसर्स होंगे। उसकी वजह यह है कि वो एक नेचर के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, तो वो सी रिज़ॉर्ट पे इस वजह से आए हैं। तो बात यह है कि ये बात तो असल में इजाफी है, ये बात तो उसकी मेन स्ट्रीम से तलक तो नहीं रखती, मेन आइडिया से तलक तो नहीं रखती। मेन आइडिया तो वो है कि सी रिज़ॉर्ट है, आपने लिखना तो सी रिज़ॉर्ट के मुतल्लिक़ है। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो उसके अलावा है आपके मेन बेसिक्स बात के, आपके जो आपका जो बेसिक आइडिया ऑफ द पैसेज है, उससे अलावा जितनी भी बातें हैं उनको आप प्रेसी में बयान नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ इजाफी है, इनका ताल्लुक़ जो है वो उसकी मेन स्ट्रीम के साथ नहीं है। फिर आपने जब वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि एक जैसी जो दी गई हैं उसको एक ही सेंटेंस में बयान करें। मिसाल के तौर पर अगर ये एक पैसेज आता है जिसमें बताया गया कि रेलवे के बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे को जो है वो सही तरीके से उसको वो नहीं वो मैनेज किया जा रहा, तो लाहौर में एक्सीडेंट हुआ, फिर कराची में ये वाला एक्सीडेंट हुआ, इतने जो वो डेथ टोल हुई, ये सब कुछ हुआ, फिर यहाँ पे एक जो है वो गुजरांवाला में ये एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये बात हो गई, कराची में ये एक्सीडेंट हो गया, इसमें ये। तो मतलब ये कि उसने बहुत से एग्जांपल बता दी कि किस किस जगह पे कौन कौन से एक्सीडेंट हुए, क्या हुआ। आपको चाहिए कि आप इन तमाम एग्जांपल्स को किसी एक ही सेंटेंस में बयान करें। आप कहें जी कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इस तरह से हादसे हो रहे हैं
اور اس طرح سے بہت سی ڈیتھ ٹولز ہو رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے مختلف یہ لکھا ہوا ہے نا جی, ٹرائی ٹو کمبائن آل ایگزامپل آر دا سملر ایونٹس انٹو ون اسٹیٹمنٹ. ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ان ساری ایگزامپلس کو آپ جب لکھنے کی کوشش کریں, علیحدہ علیحدہ بیان نہیں کرنا, اس طرح آپ کبھی بھی پریسی نہیں کر سکیں گے. آپ کی پریسی میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو آپ نے 1/3 کم کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ اس کم کرنے میں بھی آپ 5 الفاظ زیادہ یا 5 کم کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پورے الفاظ آپ کے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سینٹنس کے درمیان میں ہوں, آپ نے سینٹنس کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ورڈ چاہیے, لہذا 5 ورڈ زیادہ یا 5 ورڈ کم کر سکتے ہیں. اب آپ کو میتھڈ بتایا جائے گا کہ آپ پریسی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. پریسی شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ پیراگراف کی ایک لائن میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو آپ گن لیں. پھر آپ اس پیراگراف کی لائنوں کو گن لیں اور ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کتنے ورڈز اس پیراگراف میں موجود ہیں, اور اس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 3 پہ. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنے الفاظ میں آپ نے پریسی کرنی ہے. جیسا دیکھیں یہاں پہ جب دیا گیا نا, یہ اوپر جو ٹوٹل نمبر آف دا ورڈز ان ون لائن 19 ہے. اب جو ٹوٹل نمبر آف دا لائنز جو وہ آپ کے پاس 11 ہے. تو آپ نے یہاں پہ جو کیلکولیشن جو بہت جلدی آپ جسے کہتے ہیں وہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ ٹوٹل جو آپ کے ورڈز ایک لائن میں تھے وہ 19 تھے, اور ٹوٹل لائنز جو آپ کے پاس 11 تھی. آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو 209 آپ کے پاس آ گیا. اس کو آپ نے جب 3 پہ آپ نے ڈیوائڈ کیا تو یہ آپ کے پاس 70 آ گیا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 میں 70 الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ 70 الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے. تو اب آپ 70 میں سے 5 الفاظ کم یا 5 زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ہی 70 ہوئے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا ایک سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا ہو. تو آپ کا جو رینج آف ورڈز ہے وہ 65 to 75 ورڈز ہونا چاہیے, اتنے میں تقریباً آپ نے لکھنا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں, جب آپ نے پریسی لکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ورڈ میں جو آپ نے ایک لائن میں جتنے بھی آپ نے ورڈز لکھے, آپ جب بہت سوچ بچار کے بعد جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک لائن میں جو آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ آپ نے گن لیے, اور گن کے پھر اس کے بعد آپ لائنیں گن لیں, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی لائنوں میں یہ آپ کے 65 ورڈز جو آپ کو جو اوپر بتایا گیا ہے کتنے لائنوں میں یہ 65 ورڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے. ادھر چھوٹا سا ایک نشان لگا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے یہاں تک ہی صرف لکھنا ہے, اور اس سے آپ جب وہ ایک بہترین انداز میں پریسی کرنے کے قابل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.